हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गया है जो कि 28 दिसंबर से आपका मार्च 2021 तक चलेगा। फिर आपका स्टार्ट होगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कि जून 2021 तक चलेगा। तो आप लोग जितना पढ़े तो सबसे पहले आपका होता है प्रैक्टिस सेट करने का, क्योंकि 25 दिन आपके पास बचे हैं। 25 दिन में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट पे अब ध्यान देना है। सभी सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाए प्रैक्टिस सेट तो और भी बेहतर, जो कि हम आपको कराएंगे। मिक्स एक प्रैक्टिस सेट अलग होगा और सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर वाइज टॉपिक वाइज आपका अलग होगा। तो इस वीडियो में रसायन के केमिस्ट्री के आपको 1200 प्रश्नों का सीरीज देखने को मिलेगा जिसका सेट नंबर 1 है। और आपको इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 5 सेकेंड दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन में, और आपको कमेंट के माध्यम से ईमानदारी से 5 सेकेंड में आपका आंसर आना चाहिए, और फिर आपको देखना है कि हम कितना सही कर पाए। केमिस्ट्री से आपका प्रश्न लगभग 2 से 3 नंबर का आता है, हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ग्रुप डी एनटीपीसी सारे एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 नंबर रसायन से पूछे जाते हैं सवाल। तो चलिए बिना किसी देरी का सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आपका है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है, महासागरों में जो शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है: फिल्टरन, आसवन, वाष्पीकरण, प्रवाजी आसवन। 5 सेकेंड आपके पास है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आसवन। आसवन किस प्रक्रिया को कहते हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। महासागरों में शुद्ध जल आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है, ये आपको पहला नंबर याद रखना है। अब जब द्रव को गर्म किया जाता है तब वह वाष्प में परिवर्तित होता है और फिर वाष्प को ठंडा किया जाता है, यह पुनः जल में परिवर्तित होता है। ऐसी क्रिया को हम लोग आसवन विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रम में समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है। 4 ऑप्शन है: ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलन, फिल्टरन। क्या होगा आंसर? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है। साधारण ताप पर या गर्म करने पर द्रव वाष्प में बदलता है, तब ऐसी क्रिया को हम लोग वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। वाष्पीकरण, प्रवाजी आसवन, आसवन या फिल्टरन। आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 सेकेंड है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवाजी आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण को तापन अवयव पर जमने वाली सफ़ेद परत को क्या कहते हैं या क्या होता है। 4 ऑप्शन है: शर्करा, सामान्य लवण, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण, सोडियम कार्बोनेट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण। कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाले सफ़ेद परत कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण होता है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कपड़ा धोने वाले सोडा को क्या कहते हैं या क्या है। सोडियम क्लोराइड है, या जल योजित सोडियम कार्बेट है, या सोडियम बाइकार्बेट है, कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है।
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल योजित सोडियम कार्बोनेट। इसका अनुसूत्र क्या होता है आपको वो भी याद रखना है, Na2CO3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सामान्य लवण कौन सा है? आपके पास चार ऑप्शन है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका राइट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। इसका अनुसूत्र क्या होता है आपका NaCl। कहीं आपको NaCl भी मिल सकता है, तो आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? आपके पास चार ऑप्शन है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट होते हैं, इस कारण से यह अत्यधिक रंगीन होते हैं, या इनमें निलंबित अपद्रव्य होते हैं, या इनमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट के कारण कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग उत्पन्न नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों पर गुजरने के बाद जल निम्नलिखित में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम फास्फेट। तो आपका राइट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिव क्षय या त्वरण या सहसंयोजक आबंध का निर्माण या संकरण। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तत्वातोरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम फास्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट। तो आपका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है आपको याद रखना है, NaHCO3। NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? 100, 273, 373 या 212। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 373। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों को दिए गए वाले अपोहन की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना क्या है? विसरण है या निलंबन है या प्रासरण है या अवशोषण है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परासरण। परासरण को हम लोग ऑस्मोसिस भी कहते हैं, ऑस्मोसिस। कभी कभी इंग्लिश वर्ड भी दे दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दूध निम्नलिखित में से उदाहरण है, किसका है? निलंबन या पायस या जेल या झाग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी आपका पायस होगा, ऑप्शन बी पायस होगा। पायस को हम
इम्यूलेशन कहते हैं, EMULSION। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारूद निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? बारूद में क्या होता है? बालू या TNT या सल्फर रेत रेत नहीं होगा, रेत जो जिसे हम बालू कहते हैं, काट काठ कोयला यहाँ पे होगा, काठ कोयला, नाइट्रेट सल्फर और काठ कोयला, या TNT और काठ कोयला। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रेट सल्फर और काठ कोयला। काठ कोयला का हम लोग चारकोल भी कहते हैं, चारकोल भी आपको लिखा हुआ दे सकता है। बारूद जो है आपका 1242 में रोजर बेकन ने सर्वप्रथम मान के चलिए बनाया था, जो है हल्का विस्फोट होता था उस टाइम। इसमें आपका पोटेशियम या सोडियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर का आपका अनुपात की बात करें तो अनुपात आपका होता था 15 अनुपात 3 अनुपात 2 के रेशियो में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य यहाँ पे होगा लिखा हुआ, खाद्य परीक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला पदार्थ। 4 ऑप्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक क्या है? सोडियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें घटित होने वाला उष्मा बनती है क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, तापीय अभिक्रिया या उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैस में परिवर्तन हो जाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है, वियोजक, विलयन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई क्या है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या अणु। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाणु। किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिल्वर हाइलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि 4 ऑप्शन है, वायु में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ये रंगीन होते हैं, या हाइपो घोल में आसानी से घुलनशील होते हैं, या प्रकाश से आसानी से अपचित हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रंगीन होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में काम आने वाला वो कौन सा रासायनिक रूप है? सिल्वर ब्रोमाइड, या सोडियम थायोसल्फेट, या सोडियम फास्फेट, या सिल्वर नाइट्रेट? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र होगा Na2H2O3 5H2O। सिल्वर ब्रोमाइड का आपका उपयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर नाइट्रेट का आपका कपड़ा पर धोबियों के द्वारा चिन्ह बनाने वाली स्याही में काम आता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात में नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय डैश छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? 4 ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या कार्बन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। रात में आपका वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हम लोग को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसलिए हम लोग को नहीं सोना चाहिए क्योंकि हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे और पेड़ भी, वृक्ष भी छोड़ेंगे, तो हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन वहाँ मिलेगा नहीं तो दम घुटने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंगुल डैश का अशुद्ध अयस्क है। हिंगुल डैश का अशुद्ध अयस्क है। तांबा, लोहा, पारा, सीसा, किसका है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पारा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक उपकरणों में प्रावैज्ञानिक किरणों को, वैज्ञानिक उपकरणों में परावैज्ञानिक किरणों को, यहाँ पे प्राइवेट मिस्टेक से लिखाया हुआ है, प्राइवेट नहीं होगा, परावैज्ञानिक होगा। किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप क्या है? सोडा कांच है, या पायरेक्स कांच है, या कॉर्निंग कांच है, या क्वार्ट्ज कांच है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्वार्ट्ज कांच। सोडा कांच को मृदु कांच या सॉफ्ट ग्लास भी कहा जाता है। पायरेक्स कांच को आपका सोडियम सिलिकेट एवं बोरो सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसका उपयोग आपका थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला में प्रयुक्त उपकरणों बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर का आसानी से शोधन करने का प्रक्रम क्या है? ऊर्ध्वापातन, आसवन, या क्रिस्टन, या अवसादन? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्ध्वापातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हरे फल को पकाने वाली कौन सी गैस है जो कि गैस देने पे आपका पक जाता है? इथिलीन, इथेन, क्रिस्टन, या अवसादन? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इथिलीन। इथिलीन से आपका जो है कच्चे फल पक जाते हैं। यह वृक्ष के गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं तथा फल को प्राकृतिक रूप में पकाने वाला गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप से अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाए जाने वाले सर्वाधिक सामान्य धातु क्या है? जो है सबसे ज़्यादा धातु उपयोग में लाए जाते हैं, क्या है? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, या जस्ता? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सोना किस शुद्धता का है? प्राथमिक सोना जो है कितने कैरेट का या क्वार्ट्ज का शुद्ध होते हैं? 4 ऑप्शन है, 32 कैरेट, 24 कैरेट, 24 क्वार्ट्ज, 22 कैरेट। तो आपको पता ही है ये 24 कैरेट के जो होते हैं सोना वो सबसे प्राथमिक सोना होते हैं।
पेट्रोल में टेट्रा एथिल निम्नलिखित में से मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? या तो इसे जमने से रोकने के लिए, इसके क्वथनांक को बढ़ाने के लिए, इसके एंटी नॉक्टिंग दर को बढ़ाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। एंटीनोटिक दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। इस चारों ऑप्शन में कोई सही नहीं था, इसमें आपका टेट्रा एथिल लेड मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सर्पसील क्या है? एक प्रशांतक है, प्राकृतिक उत्पाद नहीं है, सूक्ष्म जीवों में निकाला जाता है, या एक रंग बंधक रंजक है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक प्रशांतक है। तो ये 30 क्वेश्चन है, आप इसमें कितना सही किए कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, और कितना अच्छा लगा आप वीडियो को लाइक कर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।